अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर मैंने अपने इस यूआई डिज़ाइन को और इस यूआई डिज़ाइन के अंदर जो जो इमेजेस और जो जो फ़ॉन्ट्स यूज़ हुए हैं उसको मैंने निकाल के साइड पे कर देना, ताकि अगली वीडियो के अंदर मुझे यहाँ पर दोबारा आकर इमेजेस और ये जो जो चीज़ें इसके अंदर यूज़ हुई हैं वो मुझे दोबारा बाहर ना निकालनी पड़े। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से निकलेंगी, कैसे निकलेंगी, फ़ॉन्ट्स कौन से हैं, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, तो बहुत से सवालात आपके माइंड में होंगे। तो इस वीडियो के अंदर सारे क्लियर हो जाएंगे। और बात ये है कि जो ये फ़ॉन्ट्स यूज़ हुए हैं ना, जब हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करते थे उसके अंदर ये होता था कि हमने वहाँ से इंपोर्ट टैग उठाया और यहाँ पर CSS के अंदर ला कर पेस्ट कर दिया और फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ करके वो फ़ॉन्ट हम यूज़ कर लेते थे। लेकिन अब बात आती है जी टेलविंड CSS की। और आपको इस वीडियो में एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि किस तरह से आप मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स, कस्टम फ़ॉन्ट्स, खुद के फ़ॉन्ट्स जो हैं अपने टेलविंड CSS के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ ये जो इमेजेस आपको नज़र आ रही है ना, ये सारी मैं आज एक फ़ोल्डर के अंदर निकाल के रख दूंगा। और जब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे उसके अंदर ये होगा कि चुप करके हम सिर्फ इमेजेस यूज़ कर रहे होंगे, उसका कोई इतना इशू नहीं होगा कि हम पहले फिग्मा भी आएंगे, वहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और वहाँ पे करेंगे। तो ये हो गया जी वीडियो के बारे में कि इस वीडियो में क्या होना है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कर लेना जी लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अब जी चलते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं अपने इस प्यारे से यूआई के डिज़ाइन के अंदर और यहाँ पर इमेजेस देख लेते हैं। कुछ 1 2 3 4 मतलब काफ़ी ज़्यादा इमेजेस इसमें यूज़ हुई हैं। एक तो ये मैंने निकाल देनी है। और पहले तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि जो फ़ॉन्ट्स है ना उसको सेट कर लें, अपने टेलमेंट CSS के अंदर इंपोर्ट कर लें, ताकि फ़ॉन्ट का एक तो रोला जो है ना वो ख़त्म हो जाए। मैं करूँगा कि इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइपोग्राफी पैनल के अंदर ये आपको फ़ॉन्ट का नाम नज़र आ रहा है, प्ले फेयर डिस्प्ले। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तो ये फ़ॉन्ट आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो मैं उसका प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर आपके पास ये फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको अलहदा से गूगल फ़ॉन्ट पर जाके यहाँ पर वेट अ सेकेंड, इसको बंद कर दो, यहाँ पर आओ और यही इसको भी बंद कर दो। तो यहाँ पर आपको अलहदा से आने के बाद यहाँ पर प्ले फेयर डिस्प्ले को सर्च करना पड़ेगा। मतलब जो फ़ॉन्ट का नाम है ना वो आइए, तो फ़ॉन्ट का नाम सर्च करके फ़ॉन्ट आपको निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद यहाँ पे गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, गेट एमिट कोड पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से ये चीज़ें कॉपी पेस्ट करके आपको ये फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो तभी। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो वेल एंड गुड। अब बल्कि मैं एक काम करता हूँ कि फ्रॉम स्क्रैच आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ये काम होगा। अब फ़ॉन्ट हमारे पास सामने, हमारे प्ले फेयर डिस्प्ले। अब क्या करना है, जिनके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लो। अगर इंस्टॉल तुम लोगों ने नहीं करना तो इस तरह से आप कर सकते हो। किस तरह से, जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर लिंक वाला टैब है। लिंक वाले टैब के अंदर आपको ये वाला कॉपी कोड कर लेना है। कोड कॉपी करने के बाद आपको आना है जी अपने ब्लैंक फोल्डर, मतलब जो वो प्रोजेक्ट जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, और पब्लिक के फोल्डर के अंदर जाकर index.html, याद रखना index.html में हेड टैग के अंदर, जैसे हम HTML में CSS को लिंक करते थे ना, एग्जैक्टली यहाँ पर भी सेम काम हमने करना है कि वो जो लिंक कॉपी किए हैं ना वो सिर्फ यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देने। पेस्ट कर दिए। अब जी पहला लिंक तो हमारा लग गया और मैं टर्मिनल पे देख लूँ कोई एरर तो नहीं आया। जी नहीं, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब सब कुछ अभी ठीक है। पहला फ़ोन लग गया जी प्ले फेयर डिस्प्ले। और दूसरा फ़ॉन्ट है जी, मैं देख लेता हूँ कौन सा जी दूसरा फ़ॉन्ट है जी पॉपिंस। तो यहाँ पर गूगल फ़ॉन्ट्स में हम ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ जी पॉपिंस। और पॉपिंस करके मेरे पास एक फ़ॉन्ट आ चुका।
इसको मैं करूँगा जी यहाँ से गेट फ़ॉन्ट, और इसको प्ले फेयर डिस्प्ले को डिलीट कर दूँगा। पॉपिंस आ गया, ठीक है। गेट फ़ॉन्ट पे और अगर दोबारा क्लिक करके यहाँ से गेट एमिट कोड, और इस बार क्या करना है जी, आपको ये सारा कॉपी नहीं करना, आपको सिर्फ ये जो थर्ड लिंक है ना, इसको कॉपी करके अपने पास यहाँ पर स्टोर कर लेना है। अब ये क्या चीज़ है जी, मतलब कि ये वाला जो लिंक है ये है जी प्ले फेयर डिस्प्ले फ़ॉन्ट का, और ये वाला जो लिंक है ये है जी पॉपिंस का। सिंपल है, कोई मसले वाली बात नहीं है। जब आप ये लिंकिंग कॉपी पेस्ट कर लोगे अपने index.html के अंदर, तो आपको करना क्या होगा, आपको आना पड़ेगा जी tailwind.config.js फाइल के अंदर, और इस फाइल के अंदर आने के बाद आपको जाना है जी एक्सटेंड के अंदर, ठीक है। एक्सटेंड के अंदर में जाके एंटर दबाया, और एंटर दबाने के बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है जी फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली ये एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को किस तरीके से लिखते हैं, सिंपल है। यहाँ पे आपको ये वाला कोलन लगा देना है, और यहाँ पर कोलन लगाने के बाद इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर जाके आपको एक जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर हम की सेट करते हैं ना, एग्जैक्टली यहाँ पर भी हमें एक की सेट करनी पड़ेगी। की का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ जी, प्ले फेयर, तो मैं यही नाम रख सकता हूँ। मैं अगर ये प्ले फेयर उठाऊँ, यहाँ पर इस तरीके से कर दूँ, ठीक है, और इस तरह से कोलन करके मैं एक सिंगल कोट्स के अंदर वापस चलते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ये करता हूँ कि यहाँ से पॉपिंस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। किस तरीके से होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किस कैसे, ये लो पॉपिंस, ठीक है, पॉपिंस, ओके। तो यहाँ पे पॉपिंस लिख के यहाँ पे मैं वो फ़ॉन्ट फैमिली कॉपी कर लाऊंगा जो कि ये थी। इसको मैं कॉपी किया और यहाँ पर मैंने कर दिया जी पेस्ट, और पेस्ट इस तरीके से भी कर सकते हो, और अगर नहीं करना तो आप ये सारा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। और मेक श्योर कि ये इन्वर्टेड सिंगल कोट्स के अंदर आप ये चीज़ें पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद जब ये चीज़ हो जाएगी ना, आपको क्या करना है, आपको आ जाना है ये अगेन app.js के अंदर, और जिस भी एलिमेंट के अंदर आपको ये फ़ॉन्ट लगाना है वहाँ पे आपको टेलविंड की क्लास दे देनी। कैसे, अगर कोई फ़ॉन्ट लगाना है कैसे लिखते थे, फ़ॉन्ट स्लैश आगे उसका नाम जो कि है जी पॉपिंग्स। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। एरर तो नहीं कोई आया, कोई भी एरर नहीं आया, और मेरा वो फ़ॉन्ट सी लग गया। अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ 50 पिक्सल्स, तो सी, ठीक है जी, ये पहला फ़ॉन्ट लग गया। दूसरा जो फ़ॉन्ट है वो है जी प्ले फेयर, और मुझे दोबारा जाना पड़ेगा यार, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा जी फटाफट से प्ले फेयर डिस्प्ले, ठीक है, और प्ले फेयर डिस्प्ले करके यहाँ से गेट फ़ॉन्ट, और गेट एमिट कोड करके, हाँ मैं किसी और के कोड में आ गया हूँ लग रहा है ना, ये रहा। तो ये वाली चीज़ को कॉपी आपने कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगेन यहाँ पर आओ, एक और की सेट करनी है, तो एक कोमा दो, और सिंपल मैं यहाँ पे की का नाम रख देता हूँ जी प्ले फेयर, ठीक है, और प्ले फेयर करके सिंगल कोट्स लगा दी। सिंगल कोट्स के अंदर वो कोड चुप करके बस कॉपी कर लेना। कॉपी और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आओ app.js में, और अब ये पॉपिंस की जगह आप लिख सकते हो जी प्ले फेयर। प्ले फेयर जैसे करोगे तो यहाँ पर ये वो फ़ॉन्ट लग गया जो कि ये हेडिंग के अंदर लगा हुआ है। अगर नहीं यकीन तो यकीन कर लो, ठीक है जी। तो ये फ़ॉन्ट वाला रोला मेरा और आपका ख़त्म हो गया। अब बारी आती है जी ये इमेजेस निकालने की। तो इमेजेस स्टार्ट करते हैं जी निकालना। सबसे पहले जी ये हीरो बॉक्स की इमेज, इसको मैं क्लिक करके यहाँ पर आऊँगा जी एक्सपोर्ट। एक सेकंड में अपना कैमरा ऑफ कर लूँ। ये लो जी, ये हो गया जी कैमरा ऑफ। और यहाँ पर जी सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर मैं करूँगा जी एक्सपोर्ट पे क्लिक। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट इमेज प्रीव्यू देखना जो है तो प्रीव्यू देख सकते हो। यहाँ पे एक्सपोर्ट इमेज, और थोड़ा सा वेट लेने के बाद ये आपसे पूछेगा कि भाई जी आपने इमेज कहाँ पे स्टोर करनी है।
तो मैं इसको डायरेक्टली बता देता हूँ। ये है जी React.js YT प्रोजेक्ट रिनोवो पब्लिक, और पब्लिक फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर पब्लिक के अंदर भी डाल सकते हैं, SRC के अंदर भी डाल सकते हैं, चॉइस इज योर्स। तो मैं ऐसा करता हूँ कि SRC के अंदर ही डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जी, एसेट्स, और एसेट्स के अंदर जाकर यहाँ पर ये इमेज 1 के नाम से सेव कर दूँगा। ये जब 1 के नाम से सेव हो जाएगी, मैं आऊँगा यहाँ पे एसेट्स के अंदर, ये इमेज मेरे पास यहाँ पर आ गई। तो पहली इमेज डन है जी। तो इसी बात पे लाइक कर दो, और अब दूसरी इमेज कर लेते हैं। ये अगेन प्रोसेस सिंपल है जी। यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट किया, एक्सपोर्ट पे क्लिक, और एक्सपोर्ट इमेज, और एक्सपोर्ट इमेज करके यहाँ पर 2 के नाम से सेव कर ली। इसी तरह ये है 3, और प्रोसेस जो है वो सिंपल है और सेम है। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं ये सारी इमेजेस निकाल के आपको अभी मिलता हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने अपनी सारी इमेजेस अपने उस एसेट नामी फ़ोल्डर के अंदर डाल दी हैं। और अगर मैं फ़ोल्डर आपको दिखाऊं तो SRC एसेट्स, तो ये वो सारी इमेजेस आ गई मेरे पास जो इस UI डिज़ाइन के अंदर लगी हुई हैं। फ़ॉन्ट्स भी हमारे पास आ गए, इमेजेस भी आ गई। अब हमारा काम स्पीड अप होने वाला है, और ये हम करेंगे जी अगली वीडियो के अंदर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ वीडियो से सीखा हो, और या फिर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो जो आप पूछना चाह रहे हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप वो मुझसे पूछ सकते हो। तो कैसी लगी थी आपकी वीडियो, ये अब डिपेंड करता है जी आपके लाइक्स पर। और चैनल को कर लो जी सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़।